Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Or students, today's worksheet is 48 for 9th class. Subject is English. Students, you have to write your name in this column and class teacher name in this column. And date is 24th October 2020. आज की बच्चों वर्कशीट बहुत ही यूज़फुल है, आपके जीके के पर्पज़ से भी है। और आप जब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ के इसे भूल जाएंगे, क्योंकि ये जीके पर्पज़ से तो आपको जो है करंट टॉपिक भी पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत रत्न हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि और ये शुरुआत इसकी हुई 2 जनवरी 1954। यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ डिटेल दी हुई है और उसी डिटेल में आपने बताना है कि ये कौन मतलब कौन है पर्सन जिनको भारत रत्न मिला है, कौन। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये वर्कशीट है इसमें यह है कि हमने जो प्रीवियस वर्कशीट करी है डिटर्मिनर्स की, उससे ये कंसल्ट करती है, क्योंकि आपको जब मैं पैराग्राफ पढ़ाऊँगी उसमें आपने डिटर्मिनर्स को फाइंड आउट करना है। तो अच्छा है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको इधर उधर मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज ये क्लियर भी हो जाएगा कि डिटर्मिनर्स जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा था हमें क्लियर है या नहीं है। बच्चों, तभी मैं कहती हूँ जब भी आप वर्कशीट को करेंगे सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से नहीं करेंगे। ये बहुत यूज़फुल आ रही हैं वर्कशीट्स, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई वर्कशीट्स हैं। इनको आप अपने लाइफ में आगे आने पर भी इसे सेव करके रखिए, और जब आपको थोड़ा लगता है कि हमें रिकॉल करनी है, आप इनको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसी वर्कशीट्स नहीं है जो आप एक बार पढ़ें और इन्हें छोड़ दें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. It was instituted on 2nd January 1954. It is given in recognition of exceptional service performance of the highest order. मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। और यहाँ पे बिना किसी रेस के, ऑक्यूपेशन के और पोजीशन और जेंडर के, ये बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जो भी हो, आप कोई अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके लिए आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए तो आपको दिया जाएगा। बिना मतलब ऐसी कोई पोजीशन को नहीं है कि इसी पोजीशन को दिया जाएगा, ऐसी जेंडर को दिया, बिना किसी डिस्टिंक्शन के ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये लिखा है, गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल हु वर अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, आइडेंटिफाई दीज पीपल। और हमें आइडेंटिफाई करना है ये लोग कौन हैं। Also underline the determiners in the descriptions. You may refer to the previous worksheet on determiners. इस तरह से हमारी आज की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। जो आपका फर्स्ट वन है स्टूडेंट, दिस पर्सन वॉज वन ऑफ द 2 पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ये जो हैं वो 2001 में अवॉर्डेड हुए। ही वॉज ए हिंदुस्तानी शहनाई classical Shehnai player. He played the instrument for more than 8 decades. He is credited with awaiting the status of the Shehnai. मतलब शहनाई में मतलब इनका एक शहनाई का एक स्टेटस बन गया है, जिनका मैं अभी नाम बताऊंगी। फॉर द फोक स्टेक ऑफ द कंसर्न स्टेक। तो ये है आपके बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं ये पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला है। और मैंने आपके लिए पहले भी ये सॉल्व कर रखी है, पहले से ही क्यों कर रखी है, क्योंकि आपका टाइम सेव हो, इसलिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। जब कोई आपको आंसर्स प्रोवाइड करा रहा है समझाते हुए, इसलिए ही तो समझा रहा है कि आप अपने टाइम को सेव करते हो, इसको दोबारा से प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं, मैंने तो आपके लिए करके रखा हुआ है। ये रहा आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आपके सामने आंसर है, ये रहा। और मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है जो आपके सामने, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगी। जैसे दिस है, दिस दैट दोज दीज हुआ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। 1 आपको पता है नंबर होते हैं, यानी कि मैं डिटर्मिनर्स की बात कर रही हूँ। 2 भी डिटर्मिनर्स में आता है। आपको पता है ए एंड दा जो होते हैं हमारे आर्टिकल में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कर रखा है ना। अब यहाँ पे देखिए दा आ गया फिर से। यहाँ पे देखिए मोर, मोर जो है वो किसी भी क्वांटिटी को बताएगा ना। तो यहाँ पे देखिए दा फिर से वो आर्टिकल में आ गया, ये भी दा है, दा दा। अगर कोई मेरे से रह जाता है तो आपने प्रीवियस जो है कर रखा है तो आप खुद भी जो है अंडरलाइन लगा सकते हैं। चलिए सेकंड वन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
The person was awarded the Bharat Ratna in 2014. He played 664 international cricket matches in a career spanning over 2 decades. He holds various cricket records, including the only player to have scored 100 international centuries, the first batsman to score a double century in a one-day international, and the one player to complete more than 30,000 runs in both ODI and टेस्ट क्रिकेट. तो बताइए कौन है ये पर्सन. मुझे तो पता है, मैंने तो आपके लिए करके रखा हुआ है. ये है सचिन तेंदुलकर. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इस पैराग्राफ में डिटर्मिनर्स ढूंढना है. चलिए ढूंढ लेते हैं. करके रखा हुआ काम है, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता है. दिस दैट दो दिस क्या बताया था मैंने आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव है ना. आर्टिकल है द, आर्टिकल है टू नंबर्स में आ गया, द आर्टिकल हो गया है ना बच्चों. और यहाँ पे आपका आ गया वन नंबर्स में. फर्स्ट देखिए वो आपके ये भी नंबर में ही काउंट होता है. आर्टिकल है, ये सब आर्टिकल है. मोर आपका क्वांटिटी में आ गया है ना. चलिए कोई रह जाता है तो आप खुद अंडरलाइन लगाइए. थर्ड वन देख लेते हैं. This person was awarded the Bharat Ratna in 1999. He was born in 1933 in India. He is a winner of Nobel Memorial Prize in Economic Services. He is best known for his work on the causes of famine, which led to the development of practical solutions for preventing or limiting the effects of shortage of food. जहाँ पर जहाँ पे मतलब वो आ जाता है ना, अकाल पड़ जाता है, जहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाती है, इन्होंने बहुत जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है बच्चों. और ये विनर भी हैं आपके नोबल मेमोरियल प्राइज़ के इकोनॉमिक सर्विसेज में. तो ये बताइए कौन है. ये है डॉक्टर अमृतेश सेन. ठीक है, ये डॉक्टर अमृतेश सेन है. आप जो है देख सकते हैं, इनकी देखिए फ़ोटो भी है हमारे सामने. आप जो है हम ढूंढ लेते हैं इसमें डिटर्मिनर्स. चलिए दिस पर्सन, दिस वही डेमोन्स्ट्रेटिव द, और यहाँ पे यहाँ पे आपको यहाँ आ पे लगाना है. ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया आपका, है ना. और आपको पता है द आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, द आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है. और यहाँ पे थोड़ा मेरे से रह गया विच वट, ये सारे इंटरोगेटिव में आते हैं, तो आप लगा लीजिए खुद भी. ये आपका जो है आर्टिकल में आ गया. ठीक है, चलिए फोर्थ वन एंड लास्ट वन. तो बच्चों हो रही है ना प्रैक्टिस. आप भी कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं, कोई बुक का पैराग्राफ ले लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जिससे कम से कम आपका एक जो है एक मतलब आपको कम से कम डिटर्मिनर्स क्लियर हो जाए. देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है. ठीक है बच्चों, चलिए. दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001. शी इज़ ए प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर कैरियर इन 1940s एंड हैज़ संग सॉन्ग्स इन ओवर 36 लैंग्वेजेस. 36 लैंग्वेजेस में इन्होंने गाना गाया है और ये प्लेबैक सिंगर हैं. इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड द दादा साहिब फाल्के अवार्ड. और देखिए ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड से भी इनको जो है इनको अवार्ड किया गया है. इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा. आपको ये बता दिया, मतलब मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में, ये जीके से भी रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट है ना. तो यहाँ पे दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो होता है वो सिनेमा में जो भी जो भी आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो इसमें अच्छा वर्क करते हैं उनको दिया जाता है. तो ऐसे जो हैं बताइए कौन है वो जिनको जो है 36 लैंग्वेजेस में गाने पर और 1989 पर अवार्ड दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला. बताइए कौन है. वो है लता मंगेशकर. और जिनके गाने सभी पसंद करते हैं, ऐसा कोई नहीं जो इनके गानों को नहीं सुनता हो. इनकी आवाज़ इतनी मीठी है ना बच्चों. चलिए ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है देख लेते हैं कौन से डिटर्मिनर्स हैं. मैंने आपके लिए लिख ही रखा है, ये देख सकते हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत है लता मंगेशकर. ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट से ढूंढ लेते हैं कि कौन से डिटर्मिनर्स हैं. दिस, द, आ, द, और आपका
द, है ना, ये सारे आपके डिटर्मिनर्स हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी यूज़फुल है और बहुत अच्छी है, जिसमें आज हमें जानने को मिला कि किसको कौन से सन में जो है भारत रत्न मिला, या फिर जो है जैसे आपने लता मंगेशकर जी में पढ़ा और डॉक्टर अमर्त्य सेन में पढ़ा है ना, कि इनको और भी कौन से अवार्ड मिले हैं। तो आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी है, और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करते हुए और क्या कहते हैं आपके आंसर प्रोवाइड कराते हुए और भी वर्कशीट बनाऊं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और आप जो है इसे लाइक करें। बच्चों, मैंने आपकी 9th की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, देखिए इंग्लिश मीडियम की साइंस, मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट मैं अपने इसी चैनल पर बनाती हूँ, आप जो है देख सकते हैं। और मैं आपको जो है इंग्लिश मीडियम का साइंस तो मैं बनाती ही हूँ, साथ में अब मैं हिंदी मीडियम की भी साइंस बनाऊँगी, और मैथ तो मैं इंग्लिश मीडियम का बनाती ही हूँ, आपको हिंदी मीडियम का भी प्रोवाइड होगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, और आप चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है मटेरियल इसी चैनल में प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप जो है चाहते हैं कि मैं और बनाऊं वीडियोस इसी चैनल पर। इंग्लिश मीडियम में तो मैं बना ही रही हूँ 9th क्लास का, तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।